अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दुरूद शरीफ की मिठाई आ चुकी है। जुमातुल मुबारक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद और सलाम। अल्लाह ताला से बार बार यही दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये जो सिलसिला शुरू किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि जुमेरात को भी महफिल होती है और जुमे को भी होती है, तो अल्लाह ताला ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो सूरत रहमान के बारे में है कि कितनी अफादियत है। तो इंशाअल्लाह ताला जब बच्चे भी आने वाले हैं तो फिर उस महफिल में हम सारी इंशाअल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस मुबारक सूरत से मैंने किस तरीके से शिफा हासिल की, और बहुत सारे जो लोग मेरे साथ वाबस्ता थे जिनको मैंने इस चीज़ के बारे में बताया तो उन्होंने भी कैसे इससे शिफा ली। तो मैंने कहा ये एक पैगाम है तो मैं अपने नाजरीन तक भी शेयर करूं। आपको पता है कि कितने लोग परेशानियों में, डिप्रेशन में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में मुब्तला है, लेकिन जब वो अल्लाह के कलाम से जुड़ जाते हैं तो यकीन करें अल्लाह उन पर अपनी रहमत कर देता है। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। वेलकम बैक। हमारी दुरूद शरीफ की महफिल कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों को थोड़ी सी हम कुरान की कोई अच्छी बात की तबलीग कर लें। तो जो आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम सूरत रहमान के बारे में बात करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। ये तकरीबन 2006 या 7 की बात है। मुझे अस्थमा का मसला हो गया था और मुझे सही तरीके से सांस नहीं आता था, खांसी बहुत ज़्यादा थी। मैंने जिन डॉक्टर्स को भी दिखाया ना, उन्होंने मुझे कहा कि आपने सारी ज़िंदगी के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और इन्हेलर 3 टाइम लेना है, और इसके साथ साथ आपने दूध नहीं पीना, चावल नहीं खाने, बहुत सारी चीज़ें मेरी बंद कर दी गई, केला भी नहीं खाना आपने ना। तो मेरी बड़ी ही तबीयत ख़राब रहती थी। तो मैंने ना PTV पे एक प्रोग्राम देखा जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स आए थे और उन्होंने डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने सूरत रहमान सुनी। और सूरत रहमान की बरकत की वजह से ना अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी। ऐसे ऐसे पेशेंट थे बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं कि कैंसर के पेशेंट थे, हेपेटाइटिस C के पेशेंट थे, ऐसे पेशेंट थे कि जिनका कोई इलाज नहीं था। तो जो उन्होंने इस तरीके से सुनी कारी अब्दुल बासित समद की, मैं अभी तरीका आपको बताऊंगी, तो अल्लाह ने उनको शिफा दी। मैंने भी पूरे यकीन से CD मंगवाई और मैंने 7 डेज़ सुनना स्टार्ट कर दिया, और पास पानी का ग्लास रख लेना उन्होंने बताया था, और 3 मरतबा अल्लाह, दिल में अल्लाह 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 कह के पानी पी लेना है। और जब ये सूरत सुनती है ना तो ये तसव्वुर करना है कि जैसे अल्लाह की रहमत मुझ पे नाज़िल हो रही है और मेरी जो तकलीफ़ है वो बॉडी से निकल रही है। मैंने पूरी यकीन से वो सुनी कारी अब्दुल बासित समद। उन्होंने अल्लाह के इतने इश्क में पढ़ी है ना कि जिसने भी इसको सुना है ना तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी है। और इसका एक सबूत मैं खुद दूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितने मर्ज़ी चावल खाऊं, केला खाऊं, कुछ भी खाऊं ना, मुझे कभी मसला नहीं हुआ, मुझे कभी इस के लिए इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते ना। तो मैंने कहा कि मैं अपने नाजरीन के साथ भी इसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप बच्चों को भी बताती हूँ कि आप अल्लाह के कलाम को इस तरीके से सुनेंगे तो अल्लाह ज़रूर आपको से तंदुरुस्ती अता करेगा। आमीन। और इसके बाद मेरी बहन को इस तरीके से मसला हो गया था, मैंने उसको भी बताया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये बात बताई कि जब भी कोई बीमार हो और उसका कोई इलाज ना हो तो आप ये सुने सूरत बग़ैर तर्जुमे की, कारी अब्दुल बासित समद मिस्र वाले ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर से तंदुरुस्ती अता करेगा। तो अब बच्चे, आप भी सारों ने याद रखना है इस बात को कि जब भी कोई ऐसा मसला आपको अल्लाह ना करे हो या किसी को हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि कारी अब्दुल बासित समद मिस्र वाले, और बग़ैर तर्जुमे के इसको सुनना है 7 डे। हो सके तो सुबह शाम, नहीं तो एक टाइम लाजमी सुनना है कि कोई शोर शराबा ना हो, बड़े सुकून से सुने, आंखें बंद करके सुने, पास आधा पानी का गिलास रख लें। फिर जब आप सुन लें इसको तो उसके बाद वो पानी का जो गिलास है ना उसमें दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के, बड़े जिसको कहते हैं ना खुलूस से, असल चीज़ होती है कि बच्चे कि आप कितने खलूस से इस चीज़ की ना आपका एतकाद कितना अल्लाह पे होता है ना, तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। बहुत सारे लाहौर में हॉस्पिटल्स हैं जिनके एमरजेंसी वार्ड्स में, IC वार्ड में पेशेंट को सुनाई जाती है ना। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है
میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. اور جو آج ہم نے مرغ پلاؤ بنوایا تھا جو باہر ڈسٹریبیوشن کی، اور کچھ ہم نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے، اب ان کو انشاءاللہ کھانا سرو کرتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر نیکی کے لیے ہمیں قبول و منظور فرمائے. آمین. ویلکم بیک. لیں جی بچوں کو کھانا ہم نے ڈن کر دیا. بچوں کھانا کیسا لگا جی؟ جزاک اللہ. اوکے جی، اللہ حافظ.